रावी के इस तरफ भी एक शहंशाह जहांगीर का मकबरा है, मगर वो मकबरा निशान इबरत बना हुआ है। शायद कोई आपको ढूंढने से फातिहा पढ़ने वाला मिल जाए, मगर जब आप रावी क्रॉस करते हैं तो वहां भी आपको एक शहंशाह का मजार मिलेगा। वहां पे भी सुबह शाम रब की मखलूक नजर आएगी, मगर या कोई कुरान पढ़ता नजर आएगा, या कोई नवाफिल पढ़ता नजर आएगा, या कोई रब के हुजूर दुआएं मांगता हुआ नजर आएगा। ये वजह क्या है? था ये भी शहंशाह, था वो भी शहंशाह है। इसका भी मकबरा है, उनका भी मकबरा। इसका मकबरा इबरत बन गया है और उनका मजार रहमत बन गया है। यहाँ अंधेरे हैं, वहाँ सवेरा है। फर्क क्या है? इनकी हुकूमत सरों पर थी, उनकी हुकूमत दिलों पर है। इनके तंतने खत्म हो गए, उनकी विलायत का सूरज आज भी आसमान अजमत पे चमक रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, वही जिनको दुनिया हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली उजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है, वही जिन्होंने इस खित्ता-ए हिंद में जब तौहीद और रिसालत की शम्मा रोशन की तो बर्रे सगीर का कोना कोना नूर इस्लाम से चमक उठा। वही जिन्होंने ईमान की तुखम रेजी की तो यहाँ ईमानदारों की फसलें पक पक के तैयार हुई। वो वलियों के शहंशाह जिन्होंने अपनी नूरे इलाही से मुनव्वर नजर डाली, लोगों के दिल फेर दिए, राम राम करने वाले अल्लाह अल्लाह करने लग गए। वही अल्लाह के वली, वही शहंशाह औलिया जिनके मजार पे हिंदुल वली ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोग भी इक्तिसाबे फैज करते हुए नजर आते हैं। और शायद ही कोई ऐसा अल्लाह का वली हुआ हो कि जो इस खित्ता-ए हिंद में आया हो और दाता अली अजमेरी के मजार पे हाजिर न हुआ हो। शायद ही कोई ऐसा हो जो भी इस सरजमीन पे आया वो इक्तिसाबे फैज के लिए वहां पे हाजिर जरूर हुआ है। बड़े बड़ों ने नियाजमंदी पेश की है। और सुनिए, हजरत अल्लामा इकबाल अपनी नियाजमंदी यूं पेश करते हैं। आप कहते हैं, सैयदे हुजवेर मखदूम में उमम मरकदे ऊ पीरे संजल हरम खाके पंजाब आज़म ऊ जिंदा गश्त सुबह माँ अज मेहरे ताबिंदा गश्त